मैं अपनी ज़िंदगी में एक बौद्ध संत था लगभग 24 साल से ज़्यादा। लड़का होने पर मेरे माँ बाप मेरा पालन पोषण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे एक मठ में भेज दिया। मुझे सिर्फ इसी ज़िंदगी के बारे में पता था। एक सुबह जब मैं अपने भिक्षा पात्रों को लेकर जा रहा था, मुझे लगता है मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि एक कार के सामने बढ़ गया। It hit me. इसने मुझे बहुत कस के टक्कर मार दी और मैं सड़क पर पड़ा रहा। फिर मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और मेरा एक्सरे किया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। ये टूट चुका है और हम इसके बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। เพราะว่าอาการของหลวงพี่รุนแรงมากและเราเองก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายดีได้ผมไปก่อนนะครับ उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और मैं बुद्धा पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन नहीं कर पाया। मैं बहुत उदास था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। दर्द बेहद था और मैं किसी तरह से सो पाया। सपने में मैंने एक आदमी को देखा जो हॉस्पिटल के उस कमरे में मेरे पास आया। वो मेरे बिस्तर के पास आया और उसने मेरे कंधे को छुआ। उसने कहा, उठो। मैं उठा और मैंने इस आदमी को देखा। उसने मुझसे कहा कि डरो मत, वो तुम्हारा पैर नहीं काटेंगे, मैं तुम्हें चंगा करूँगा। और ये आदमी मुड़ा और जाने लगा, लेकिन दरवाजे के पास जाकर के ये फिर रुका और मेरी तरफ दोबारा मुड़कर बोला, मेरा नाम यीशु है। मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। मुझे मालूम ही नहीं था कि यीशु कौन था। मैं दोबारा सो गया। उसी रात को बीच में मैं फिर उठा और मैंने महसूस किया कि मेरा पाँव थोड़ा गर्म है और सुबह तक मेरे पैर में जान थी। और जो डॉक्टर आया मुझे कमरे में तैयार करने के लिए सर्जरी के लिए, उसने पाया कि मेरा पैर पूरा चंगा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ, उसने कहा। और मैंने उसे उस व्यक्ति के बारे में बताया जो रात में मेरे कमरे में आया था। मैंने कहा उसका नाम यीशु था, उसी ने मुझे चंगा किया है। और डॉक्टर ने भी ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। डॉक्टर ने कहा, हाँ ठीक है, तुम अब वापस अपने मठ में जा सकते हो, मैं और ज़्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैं अपने मठ में वापस आ गया। लेकिन ये मेरे साथ हुआ क्या, ये मैं बार बार सोचा करता था। और 2 हफ्ते बाद जब मैं अपने भिक्षा पात्रों को लेकर के फिर से जा रहा था लोगों के पास दान और भिक्षा ग्रहण करने के लिए, 2 लोग मेरे पास चलकर आए। उनमें से जो आदमी था वो बोला, उसने कहा, मैं आपको जीवित परमेश्वर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था वो क्या कह रहा है, जीवित परमेश्वर। मैंने कहा, परमेश्वर क्या? वो मुझे जीवित परमेश्वर के बारे में बता रहा था, लेकिन मैं ज़्यादा इच्छुक नहीं था। उसने कहा कि इस जीवित परमेश्वर का एक बेटा है, उसका नाम यीशु है। यीशु, मैंने सुना और मैं रुक गया। मैंने कहा, तुमने किसको बोला? उसने कहा, हाँ यीशु। और तब उन्होंने मुझे वो पूरी बात बताई जो यीशु के बारे में थी और जो कुछ उसने मेरे लिए किया है वो भी। मैंने कहा, मैं इस यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, उसी ने मुझे चंगा किया था। मैं यीशु का चेला होना चाहता हूँ। जरा यूहन्ना 10 अध्याय में जाइए। और कोई कहेगा कि अरे बुद्धा के बारे में क्या वो हमारी चट्टान की तरह है? नहीं, उनकी जो चट्टान है वो हमारी चट्टान नहीं है। फर्क नहीं पड़ता चाहे वो हिंदुज़म हो, चाहे इस्लाम हो या कोई भी धर्म हो। ओके, तो आप मुझे बात करने दीजिए बुद्धा के बारे में। और कुछ लोग ऐसे भी निकल के आते हैं जो कहते हैं, सुनो बुद्धा पहले आए थे, बुद्धा पहले था, क्योंकि बुद्धा 500 बीसी में आए थे। और बीसी का क्या मतलब होता है? हाँ, जानते हैं बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते क्यों हैं? क्योंकि हमारी ये जो चट्टान है ये इतनी बड़ी और महान है कि पूरा कैलेंडर और पूरा तारीख का जो सिस्टम है, मतलब 2017 क्या, 2017 हमारे प्रभु के वर्ष में उस साल से शुरू, उसका मतलब आफ्टर डेथ नहीं है। इसको एनो डोमिनी कहते हैं, हमारे प्रभु के साल में है, जब से प्रभु के पैदा होने के दिन शुरू हुए हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि नास्तिक, ये हिंदू, ये मुस्लिम कहते हैं CE 2017 CE।
या BCE। और सबसे बेवकूफ़ी की बात क्या है कि वो चाहे CE कहें कॉमन एरा या BCE कहें बिफोर कॉमन एरा, फिर भी वो किस बारे में बात कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ, उन सालों में कुछ हुआ ही नहीं। एक ही चीज जो हुई है वो है यीशु का पैदा होना। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा लेटर तुम उसके आगे पीछे लगाते हो, सिर्फ 2017 बोलने से ही तुम यीशु को एक्नॉलेज कर रहे हो, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे ना हो। पूरी दुनिया के लोग उसे महत्व देते हैं बिना उसे जाने। बुद्धा पहले आया था, यीशु मसीह से 500 साल पहले आया था बुद्धा। देखिए यूहन्ना 10:8 में उसने क्या कहा है, मुझे बहुत पसंद है ये आयत। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे और भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। उसने ऐसे नहीं कहा कि मुझे लगता है, ठीक है सुनिए समझिए। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है, मुझसे पहले भी कुछ लोग आए थे। हाँ आए थे झूठे मसीहा, झूठे सेवियर्स, और वो सारे ही चोर और डाकू थे। मुझे बड़ा पसंद है, यीशु ने कहा मुझसे पहले जितने आए सब झूठे थे, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ। क्या यीशु ने सर्वधर्म सिखाया कि सारे ही धर्म एक हैं, सारे ही धर्म स्वर्ग की ओर ले जाते हैं? नहीं नहीं, उसने कहा सब जितने आए मुझसे पहले सारे, वो सब चोर और डाकू हैं। वो उसकी महिमा चुरा रहे हैं, वो उसकी महिमा है और उसमें वो फेल हो रहे हैं क्योंकि हम उनके हिसाब से कैलेंडर नहीं बना रहे हैं, उनके शब्दों को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, उनके वर्ड्स ट्रांसलेट होते भी नहीं है, और अगर करने चलत के अरे तुमने खराब कर दिया भाई। आइए मत्ती 19 में चलते हैं, वहां हम अपनी और उनकी चट्टान में कंपेयर करते हैं। हमारी चट्टान यीशु है, उनकी चट्टान बुद्धा है। बुद्धा है। बुद्धिस्ट लोग ये भी कहते हैं कि हम देखिए बुद्ध की पूजा नहीं करते, लेकिन वो रोज ये जरूर कहते हैं कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं सांगा की शरण लेता हूँ। हर दिन वो 3 गुना बुद्धिज्म की शरण लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बुद्धिस्ट ऐसे भी कहते हैं कि हाँ हम करते हैं बुद्ध की पूजा, और जो पूजा नहीं करते वो कहते हैं हम तो बस श्रद्धा रख के आदर करते हैं, जैसे कैथलिक श्रद्धा रखते हैं मरियम में। क्योंकि ये जो कैथलिक है ये वर्शिप थोड़ी करते हैं मरियम की, ये तो बस आदर करते हैं। लेकिन बुद्धा जो उनका शरण स्थान है, जो उनकी चट्टान है, वो अगर आपको मेरा एक भी स्क्रिप्चर पुराना याद है जिसमें है परमेश्वर हमारी चट्टान है, उनमें से कुछ पदों में दिया है कि परमेश्वर है मेरा शरण स्थान, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। तो मेरा शरण स्थान परमेश्वर और बुद्धिस्ट का बुद्धा है, और यही तो वो जपते हैं मंत्रों में। आइए तुलना करें बुद्धा और यीशु की, इस बारे में कैसा रहेगा कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, बुद्धा की फैमिली लाइफ क्या थी। इसकी तुलना करेंगे जो यीशु ने सिखाया परिवार के बारे में। बुद्धा ने अलगाव सिखाया है, डिटैचमेंट, सब चीजों से अलग हो जाओ संसार की, यहां तक कि अपने परिवार से भी अलग हो जाओ, अपने पत्नी से भी अलग हो जाओ, डिटैच्ड। ओके। और सचमुच बुद्धा ने वही किया जो सिखाया था, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ जो था, एक्चुअली जिस दिन उसका पहला बच्चा पैदा हुआ था, उसका नवजात बेटा, जरा कल्पना कीजिए जिनके बच्चे हैं यहाँ, आपकी शादी हुई है, आपका एक बेटा हुआ है और वो पहला बच्चा है आपका, और वो उन्हें बीच रात में छोड़ के चला जाता है और 6 साल तक वापस नहीं आता। मेरा मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, जरा तस्वीर बनाइए इसकी। आपकी पत्नी ने जन्म दिया है, आपका पहला बच्चा है, ओ ये तो लड़का है, रात के बीच में वो चला जाता है और 6 साल लौट के नहीं आता है, यहाँ तक कि गुड बाय भी नहीं बोला। वो अंदर गया उन्हें गुड बाय बोलने के लिए, लेकिन जब उसने देखा कि बच्चा और माँ सो रहे हैं, उसने कहा अरे अगर मैं इन्हें जगाता हूँ तो मेरा निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसे ही चला जाता हूँ ताकि मैं जंगलों में जाकर आगे आने वाले 6 सालों के लिए अपने नाभि पे ध्यान लगा सकूं। तो वो अपने परिवार को रात में छोड़ के चला गया, यहाँ तक कि गुड बाय भी नहीं बोला, ताकि वो जंगलों में जा करके उनके साथ घूम सके, जो बाल बढ़ा के संत बन के घूमते हैं, जिनके बारे में हमने ऋग्वेदा में पढ़ा था, और ताकि हिंदुइज्म प्रैक्टिस करें कई सालों तक। तो वो इन सब को करने लगा और फिर वो और ज़्यादा कट्टर बनने लगा अपनी हिंदू प्रैक्टिस में। उसमें वो ध्यान लगा रहे हैं, गुरुओं से सीख रहे हैं, वेदा पढ़ रहे हैं, सोम रस पी रहे हैं और शहद ढकेल रहे हैं, लेकिन तभी और तब उसने अति कर दी अपने संत बनने की, और ताकि उसको वो उसका एनलाइटमेंट मिल जाए, उसने अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दिया और बहुत कम कम खाना खाना शुरू किया। और ऐसा करते करते ऐसे पॉइंट पे आया कि 1 चावल का दाना। उसने कहा कि वो बहुत दुबला हो गया था, यहाँ तक कि अपने पेट में हाथ लगा के अपनी स्पाइन को छू ले रहा था। वो बस खाल और हड्डी था, वो बस भूख से मर रहा था। और फिर उसे रियलाइज हुआ
मुझे लगता है इससे काम नहीं बन रहा। और तब एक लड़की उसको दूध चावल देती कि ये लो इसे खाओ, और तब वो खाता है दूध चावल। वो खा के इधर उधर जा कर के पेड़ के नीचे बैठे, फिर एनलाइटमेंट मिला। अब आइए देखते हैं यीशु ने क्या सिखाया। मत्ती 19:4 में देखिए, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे एक तन होंगे। इसलिए अब वो दो नहीं है, एक हैं, और इसलिए परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। देखिए, बाइबल नहीं सिखाती कि आप अपनी पत्नी को छोड़ करके जंगल में जाके नाभि पे ध्यान लगाएं। सोच के देखिए ये कितना स्वार्थी है, ये कितना ध्यान में लीन होना स्वार्थीपना है। मुझे तो जरूरत है ध्यान लगाने की कुछ देर के लिए, हो चाहे आपका नवजात बच्चा और बीवी, छोड़ो उन्हें भूल जाओ। नहीं, आपकी अगर शादी हुई है तो अपनी पत्नी की आपको चिंता करनी है, आपको जुड़े रहना है, वो आपकी जिम्मेदारी है। और तुम बस छोड़ाए, ये बहुत ही बुरा है। अगर कोई इंसान अपनों की और अपने परिवार की चिंता न करे तो वो विश्वास से मुकर गया, अविश्वासी बन गया है, उससे भी बुरा। हाँ, बाइबल ऐसा कहती है कि अगर आप परमेश्वर को खोजना चाहते हैं सिंगल रह के तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आपकी शादी हो गई तो आप शादीशुदा हैं। आप नहीं छोड़ सकते अपनी पत्नी को कि मैं जा रहा हूँ थोड़ा आत्मिक बनने, सी यू, और बस निकल गए। अनबिलीवेबल। कुछ ऐसी भी एंशिएंट बुद्धिस्ट राइटिंग्स हैं जिसमें औरतें हैं और बात करती हैं कि कितना बढ़िया रहा कि हमने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और हम मठ में जा करके बुद्धिस्ट नन बन गए। आखिरकार मुक्त हो गए हम झंझटों से, घर के काम से, बेवकूफ पति से, लिटरली। और बुद्धिस्ट इसे बड़ा बढ़ावा देते हैं। हमारी बड़ी एंशिएंट राइटिंग्स हैं ये। औरतें शिकायत कर रही हैं घर के कामों के बारे में, सचमुच। देखो, तुम्हें इसी में रहना है, हस्बैंड्स तुम्हें इसी में रहना है, वाइफ तुम्हें इसी में रहना है, जब तक तुम्हें मौत अलग ना करे खुद। क्या उनकी चट्टान है हमारी चट्टान जैसी? अच्छा, आप कहेंगे कि यीशु की तो शादी नहीं हुई, तो वो कैसे इस बात में नमूना है? लेकिन यीशु भी 19वें अध्याय यूहन्ना में जाइए, यूहन्ना 19 में देखिए, भले यीशु शादीशुदा नहीं थे, यीशु फिर भी वो व्यक्ति रहे हैं जिसने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया है जिंदगी की। उसने पिता की आज्ञा मानी और अपनी जिंदगी में जो भी जिम्मेदारियां थी उन्हें पूरा किया, और उसने दूसरों की चिंता की। वो खुद की सेवा करवाने नहीं आया था, वो दूसरों की सेवा में अपने प्राण देकर के छुड़ाने आया था। वो ऐसा कभी नहीं करता अगर उसकी पत्नी होती तो, जो कि थी नहीं, ये परमेश्वर की योजना ही नहीं थी। पत्नी को वो ऐसे रात में छोड़ नहीं देता, दम नहीं थी उसकी गुड बाय कहने की। बहुत ही बुरा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? वो बिना रीढ़ का बुरा, अविश्वसनीय है। ये उनका हीरो है, ये उनका गुरु है, ये उनकी चट्टान है। ये हमारी चट्टान जैसा नहीं है। यीशु यहाँ तक कि भयानक दर्द को, पीड़ा को झेल रहे थे क्रूस पर। यूहन्ना 19:26 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता को और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा बेटा। और तब चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय वो चेला उसे अपने घर ले गया। और किस तरह का अंतर है हमारी चट्टान यीशु मसीह में और उनकी चट्टान बुद्धा में। वैसे बुद्धा मर चुका है। माना यह जाता है कि बुद्धा का पूरा लक्ष्य ये था कि वो निर्वाण को किसी तरह से पाले, जिसका मतलब है गायब हो जाना, विलीन हो जाना, जिसका अर्थ है मरना और फिर कभी ना आना इस दुनिया में, मरने का। और भयानक ये जो जीवन चक्र है, ताकि आपको बार बार ये पुनर्जन्म के चक्कर में ना आना पड़े, ये बार बार ना हो, ये खत्म हो जाए। अच्छा, मान लीजिए कि बुद्धा मरा और वो दोबारा कभी नहीं आया, उसके लिए तो हमें उसी की बात को मानना पड़ेगा। लेकिन उनके लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो नहीं आया वापस, क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हम जानते बुद्धा कहाँ है? बुद्धा नरक में जल रहा है। वो तो नरक में जल रहा है इस वक्त। ओ, बुद्धा के साथ आपको विश्वास जैसा कुछ नहीं लगाना चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा कि उसे निर्वाण प्राप्त हुआ था? हमें कैसे पता चलेगा वो कि नरक में भुन नहीं रहा है वो? और सच यही है कि वो है वहीं। लेकिन यीशु जिंदा है और वो पिता के साथ दाहिने हाथ पे बैठा है। आप एक ऐसे धर्म की कल्पना कर सकते हैं, जब बुद्धा का दाह संस्कार हुआ तो वो जितना ज्यादा हो सके उसके स्मृति चिन्ह और सजावट के सामान चाहते थे, उसकी राख ली और उसके सारे दांत लिए और सारे बोन फ्रैगमेंट लिए और उसको पूरे एशिया में फैला दिया। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा मंदिर सा बना देते हैं, स्टूपा कहते हैं उससे, और लिटरली उसको स्टूपा कहते हैं। और वो जाते हैं एक स्टूपा पे
और झुकते हैं उसके सामने और लिटरली वर्शिप करते हैं एक मरी हुई लाश की, लिटरली एक दांत की वर्शिप करते हैं, और या तो हड्डी के टुकड़े और राख की। वो डेड बॉडी की पूजा करते हैं। मैं एक जीवित हुए मसीहा की आराधना करता हूं जो दुनिया में है। मैं जानता हूं वो जिंदा है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो एक मरी लाश की पूजा करते हैं। हमारी चट्टान उनकी चट्टान नहीं है। जैसे मैं ट्रैवल करता हूं तो मुझे एक एक करके या कभी मेल्स में लोग पूछते हैं, इसमें खुशी भी मिलती है कि भाई ये बुद्धिज़्म क्या है, ये बुद्धिज़्म बताइए। लोग दरअसल ये भूल चुके हैं कि बुद्धिज़्म एक बहुत खतरनाक फुसलाहट है, क्योंकि ये आपको ये यकीन दिला सकता है कि आप ईश्वर के बिना भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म में ईश्वर नहीं होता है। बुद्धिज़्म में है ही नहीं ईश्वर की शिक्षा। एक बार मेरी बातचीत हुई थी एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉन्क से जो थाईलैंड में थी। वो महिला पहली ऑर्डेन्ड मॉन्क थी। पीएचडी थी मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी से कनाडा में। थाईलैंड आई थी, श्रीलंका गई थी ऑर्डेन्ड होने के लिए। मैंने उनसे कांटेक्ट किया था बातचीत के लिए। हमारी बहुत बढ़िया बातचीत हुई थी और एक पॉइंट पे मैंने उनसे ऐसा कहा, आपको कौन ऐसा व्यक्ति दिखता है जो आपके विश्वास में सबसे ज्यादा ऊंचे पर हो? उसने कहा दलाई लामा। मैंने कहा आपके विश्वास का लक्ष्य यही है कि इच्छाएं बंद करनी है, कि इच्छाएं करनी ही नहीं है? उसने कहा हाँ सही कह रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दलाई लामा ऐसी इच्छा क्यों करते हैं कि तिब्बत फ्री किया जाए, जबकि आपके विश्वास के आधार पर आप तोड़ रहे हो अपने बनाए हुए नियम को जिधर आप जा रहे थे? इसका आप कैसे जवाब देना चाहेंगी? वो बड़ी ही शांत हो गई थी। उसने कहा क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो ऐसा करना चाहते हैं? आप देख सकते थे कि वो थोड़ा अपसेट हो गए, तो मैं थोड़ा पीछे ही हो गया। मैंने कहा मैम मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। मैंने कहा और वो ये है कि आप विश्वास करते हैं कि हर जन्म एक पुनर्जन्म है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आप आज से शुरू करें और पीछे की ओर चले जरा, ठीक है, आपने आज से शुरू किया और आप पीछे गए तो आपके पास जन्मों की एक संख्या होगी, ठीक है ना? उसने कहा हाँ मैं ऐसा कहूंगी। जब आप यकीन करते हैं कि हर जन्म एक पुनर्जन्म है और हर जन्म पिछले जन्म का भुगतान है और आपके पास जन्मों की एक संख्या है, इसका जरूर ये मतलब है कि आपका एक, वो थोड़ा अटकी बोली हाँ कहूंगी मैं, तो आप पहले जन्म में किस चीज की कीमत चुका रहे थे? वो दिख रहा था कि हिल गई है सवाल से। उसने कहा हम ऐसा चुनाव करते हैं कि ऐसे सवाल ना पूछें। बड़े व्यंग्यात्मक तौर पे उसने भी परिवार छोड़ा था जैसे बुद्धा ने छोड़ा था। उसने अपने बच्चों को छोड़ा था और अपने पति को भी, और उस सब से अलग हो गई थी। मैंने कहा क्या आपको अपने बच्चों को देखने का मन करता है? मैं देख सकता था कि आंसू निकल आए और होठ कांपने लगे हैं। उसने कहा मैं उन्हें रोज स्कूल लेके जाती हूँ, छोड़ती हूँ, उनको स्कूल से लाती। उसके पास एक कार भी थी। वो बुद्धिस्ट मंक थी और फीमेल थी, तो वो किसी आदमी को भी ड्राइविंग के लिए नहीं रख सकती थी, तो खुद ही अकेले चलाती थी बच्चों को लाने के लिए। वो वहां पर अपने ब्रेकिंग पॉइंट को देख पाई। एक बार मेरे एक हिंदू दोस्त ने, जो बाद में मसीही बना, उसने ऐसा कहा, रवि मैंने सोचा इस बारे में जो हमारी बातचीत हुई थी और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि यहाँ तक कि मेरा बैंक मैनेजर भी बताता है कितना मुझे भरना है, कितना मेरा बाकी है, लेकिन मेरा ये जो कर्म चक्र है इसमें मुझे कभी पता नहीं चलेगा कितना मेरा बाकी है और कितना मैं भरूंगा अभी। और उसने कहा ये तो बहुत हार्टलेस सिस्टम है, और फिर उसने अपना जीवन मसीह को दिया। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं इस भरने वाले दृष्टिकोण को रखते हैं, जो चाहते हैं कि एक अच्छा जीवन जिया जाए, ये बताता है कि आप कौन हैं। आप किसी को सताना नहीं चाहते, आप किसी को दर्द देना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि भलाई आपके अंदर नहीं मिलेगी। इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं बाहर नहीं है, वो मनुष्य के अंदर है। एक बदला हुआ मनुष्य का हृदय और मसीह यीशु का अनुग्रह और उसकी उपस्थिति के आने से आपको सही तरह की भूख मिलती है, और तब आप जानेंगे कि हर मनुष्य का एक बार मरना और अपने रचयिता से मिलना तय है। आज आप उन देशों की तरफ नजर उठा के देखिए जो भुगतान करने का नजरिया रखते हैं। सबसे ज्यादा समस्याएं उन्हीं देशों में है, क्योंकि भुगतान करने के इस नजरिए में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप है नहीं। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे मसीहत को समझने की।